हाय फ्रेंड्स, मैं एसवी सिंह अपने यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर पर आज उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही परीक्षा का टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। टेस्ट पेपर नंबर 1 यूपीपी सिपाही परीक्षा का। इसको पेपर को हम लोग पहले तो आंसर टिक करेंगे और उसके बाद हिंदी जीएस का डिस्कस करेंगे। पूरा जो है ए टू जेड 1 से लेकर के 150 तक पहले हम आंसर टिक करेंगे। और मेरी सलाह है कि सभी विद्यार्थियों से पहले आप इसमें थोड़ा सा पॉज करके रोक रोक के इसको जो है पहले खुद से आंसर लगाएं। पहले इसमें जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप पहले चिन्ह लगा लीजिए, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो सही टिक करते जाइए ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। अब समय इतना कम बचा है, हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे और जो भी बच्चे मेरे साथ 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं उनके 20 नंबर भरने पक्के हैं। ये मेरा आपसे वादा है। लगातार आप इतने बड़े बड़े चैनल पैसे डाल के खरीदे होंगे, हम तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और लगातार ये इसकी जो है लगातार आप स्क्रॉल करके मैं 2 मिनट लूंगा आपके ताकि आप हल कर सकें इसको। और आपको हल करना है कितने समय में? 1 घंटे और 45 मिनट में, क्योंकि 2 घंटे का समय है तो उसमें ओएमआर भी भरने हैं आपको। इसलिए आप 1 घंटे 45 मिनट में और एक ही सीटिंग में भरें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जीएस हिंदी एक बार कर लिया, ठीक, और फिर मैथ रीजनिंग एक बार कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको पूरा एक से लेकर के 150 क्वेश्चन एक साथ करने हैं, तो एक साथ ही करें, ठीक। और उनके उत्तर हम बोल रहे हैं, फिर हिंदी और जीएस को हम डिस्कस करेंगे। जो जीएस का डिस्कशन होगा बहुत जानदार होगा। लगातार आप बने रहे हमारे साथ। और जो है अगर इस डिस्कशन में मजा ना आए तो दोबारा बिल्कुल मत देखिएगा। तो मजा आए तो कम से कम एक बच्चा 10 को शेयर भी करे। ये 150 क्वेश्चन है, 150। इनके हम सबसे पहले आपको आंसर बोले दे रहे हैं और उसके बाद जीएस और हिंदी को डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से ऐसा ये है जैसे ये है भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी, तो पहली कौन थी, तीसरी कौन थी, चौथी कौन थी, ये भी पता होना चाहिए। यही डिस्कशन है। तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी है डच। पहले का ए उत्तर है। अभी आते हैं पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ऐसे क्रम है इनका। और जो भी जैसे अभी तक पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अब पूछा जाता है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या तीसरे नंबर का। जो एक क्रम था ऑर्डर में पहले की जगह पे अब दूसरा और तीसरा पूछने लग गए हैं ये लोग, तो ध्यान रखना। पहले आंसर टिक कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लौट के आते हैं। दूसरा है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये दूसरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आपको पता है मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं या खजुराहो मंदिर किसने बनाए? चंदेल वंश ने। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नंदुक। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? विद्याधर। ये भी पता होना चाहिए आपको, यही डिस्कशन का मतलब है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है? एफएम मीन्स है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी हम आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। उत्तर है मध्य प्रदेश। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत पूछा जाता है भाई, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जट्रोफा से। जट्रोफा ये पौधा है। अभी हम लोग आएंगे कि बायोडीजल जट्रोफा के अलावा और किससे किससे भी बनता है। सूरजमुखी से भी बनता है।
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था? हर्षवर्धन के समय आने वाला यात्री फाहियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इनमें से कोई नहीं। ह्वेनसांग। अब प्रश्न उठेगा फाहियान कब आया, अल-बरूनी कब आया? फाहियान आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय और अल-बरूनी आया महमूद गजनवी के समय। अभी हम लोग आते हैं इस पे। 10वें का शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, किस सिद्धांत पर आधारित? बहुत बार आया, ध्रुवण, विवर्तन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हम लोग पलट के आते हैं कि ये ध्रुवण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, व्यक्तीकरण क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन का है? भारत में नाभिकीय, ऊष्मीय, सौर, पनबिजली। तो इसमें थर्मल या ऊष्मीय जिसको कहते हैं, इसका हिस्सा ज्यादा है। तो पूछा जाएगा इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर पे भी आते, पहले थर्मल है, सबसे ज्यादा ऊष्मीय है, जिसको थर्मल कहा जाता है। फिर है न्यूक्लियर, फिर है हाइड्रो, पनबिजली, और उसके बाद है विंड। ये क्रम है। अमजद अली खां किस खेल से संबंधित हैं? तो 12 का है कि टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे। यह है 13 का डी। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 14 का छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान के बीच, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। ये छोटा निकोबार और कार निकोबार के बीच। तो प्रश्न उठेगा कि 9 नंबर, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्या है? अभी इस पे भी हम लोग पलट के आते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक, और बहुत बार, ये 10वीं बार बेटा क्वेश्चन आया है, टिम बर्नर्स ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया इन परीक्षाओं में। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश। हर्यक वंश। बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ आपका समय न बर्बाद हो इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में ऐसी गलती नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे बेशक आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? इसका उत्तर है आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन। अभी हम आते हैं ये क्या होते हैं, पृथ्वी से इनकी ऊंचाइयां कितनी होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन। तो बरसाना में। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? गति की, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 21, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2800 कैलोरी, 2600 कैलोरी, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। इसका आंसर है 21 का डी। सूर्य क्या है? तारा। ग्रह क्या होता है? धूमकेतु क्या होता है? नक्षत्र क्या होता है? ठीक, अभी हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है बी। देश का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से किसी इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। ये सभी उत्तर है, ये सभी। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से, याद है। हाइग्रोमीटर क्या है? एल्टीमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर क्या है? अभी इस पे भी चर्चा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र पर तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम। अभी इस पे भी बात करेंगे। माओरी जाति, ये जनजाति है, ट्राइब, कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। न्यूजीलैंड।
जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? एसएसपी, डीआईजी, डीएम, एसपी। डीएम। बहुत लोगों ने एसएसपी किया होगा, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड, बढ़िया सवाल है। पूरे प्रशासन का, चाहे आपराधिक हो चाहे गैर आपराधिक हो, सबका मुखिया डीएम होता है। एसपी केवल उसकी मदद के लिए होता है, ध्यान रखना, गलत नहीं करके आना। कम से कम तुम लोग सिपाही परीक्षा वाले तो नहीं इसको गलत करेंगे। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अभी हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है इस पे भी बात करें। बगदाद किस देश की राजधानी है? भैया बगदाद इराक की राजधानी है। बगदाद का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। तो फिर ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। सीरिया की राजधानी दमिश्क। तुर्की की राजधानी अंकारा। क्या नाम, ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस या पर्शिया। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था भूगोल वाले मैप में, फिर देखिएगा जहाँ पे प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र है, भूगोल में जा करके मैप डाउनलोड किया हुआ है, उसको देखिए। श्रीहरिकोटा कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ, हैदराबाद कहाँ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। जिसे चलिए आया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? ये 66 का फर्स्ट नंबर ए, 35 का ए, और ये क्वेश्चन नंबर 36 का भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। यद्यपि इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन पीएम होता है। अच्छा सवाल है। केवल ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका जवाब होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो कमेटी है उसका हेड कौन होता है? तो पीएम। ये सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो गठित समिति है वह केवल सिफारिश करती है। भारत में, अच्छा सवाल है, ध्यान देना इसको, इसकी भाषा पे ट्विस्ट है। भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब यूपी के जो सराउंडिंग वाले स्टेट हैं जो सीमा छूते हैं, पता होना चाहिए, है? जैसे हरियाणा है और उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, तो ये स्टेट हमें पता होना चाहिए। चलिए हिंदी में देखते हैं। अभी जीएस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, मजा आएगा बहुत जोरदार। क्वेश्चन नंबर 39, कम से कम 38 सवाल हैं जीएस में, और आप ये मान चलिए 150 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, बहुत शानदार। और जरूर एक सवाल मिलेगा इससे। ऐसा कोई टेस्ट पेपर नहीं जैसे 2-3 सवाल ना मिल जाए आपको असली एग्जाम में, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए। सामान्य हिंदी। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, ये बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ संयुक्त स्वर है, ध्यान रखना, नहीं तुम इनको कर दो। ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर, ये संयुक्त है, इसमें 2 स्वर लगे हैं भिन्न भिन्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 42 का बी, 42 का बी, 43 का डी। चलिए आप पढ़ते आइए, मैं टिक करते जाता हूँ, अभी डिस्कस करेंगे तब चीजें आएंगी। और 44 का सी। बहुत अच्छा। रंगमंच का पर्दे के पीछे का स्थान? नेपथ्य। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? सागर, मगर, अगर मगर, जादूगर, जादूगर लगा हुआ। घोड़ सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, जैसे निशान लगाते हैं, अभी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। ठीक, प्रत्यय उपसर्ग भी आते हैं। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, निरर्थक। घुड़ सवार 2 शब्द है, यौगिक शब्द है।
आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। पुर्तगाली। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? पूजनीय, 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 पूजनीय। वेरी गुड। बर्तनी वाला वीडियो देखिए आप लोग। हमने जो एक पेज का बर्तनी वाला वीडियो अपलोड किया उसको देखिए, अभी फिर आपको देंगे। ये देखिए बर्तनी वाला, इसमें इसमें भी आपको कहाँ गया बर्तनी वाला? ये देखो, ये वीडियो अपलोड है। इसमें देखिए पूजनीय कहीं होगा, ये रहा पूजनीय, ये रहा। ये रहा पूजनीय, ये ठीक है। ये शुद्ध है, इधर वाले ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है इधर वाले। इससे बाहर कभी आज तक आया ही नहीं किसी परीक्षा में जो गलत हो। बाकी हलवा टाइप आएगा, ये पौना पेज है, एक पेज भी नहीं है, सब इसी में से आएगा। इधर पर्यायवाची भी है, ये वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे। इससे बाहर तुम ढूंढ के दिखाओ, कैसा भी प्रैक्टिस सेट हो। थोड़े मीडियम, मॉडरेट और टफ है, बहुत हलवा टाइप नहीं रखे हैं। ये मुश्किल से 70 पर्यायवाची हैं, सब इसी में से आते हैं। 70 पर्यायवाची हैं और सब 79, 70 का थोड़े बढ़ा दिए थे बाद में, 79 सब इसी में से आते हैं। ठीक, तो चलते हैं। ये वीडियो बर्तनी वाला अपलोड है, पर्यायवाची वाला जल्दी ही अपलोड कर देंगे, नहीं तो इसको स्क्रॉल पॉज कर करके आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत। देखिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप इसको भी पढ़ लीजिए, रोक रोक के पढ़ लीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोगों के मजे हैं। हम लोगों तो किताबें रातों रात खंगालते रहते थे, तब कहीं ये सब हो पाता था। इसीलिए थोड़ा सा मेरिट बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए जब इतनी सुविधाएं हैं। अब तो लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट पे चलते, अपने टेस्ट पेपर पे चलते। ये लो, एक क्लिक पे टेस्ट पेपर पे आ गए, एक क्लिक पे वहां चले गए। अब तो लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट है, खूब मजे में वाईफाई एसी का मजा लीजिए, घर बैठ के पढ़िए। अब कानपुर, भोपाल और लखनऊ जाने की क्या जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, ये भी है अपने बर्तनी वाले पेज पे, ये भी लिखा हुआ जिजीविषा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का डी, जिजीविषा, जीने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदभव नहीं है? तो नहीं पे गोला लगाओ पहले, एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना भैया। 51 का बी, सायं, तदभव नहीं तत्सम है। ठीक, अब इस पे आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? कान, मुख, जीव, दांत। कान, मुख, जीव, दांत, ये मुख तत्सम है, मुंह होता है इसका तद्भव। बिड़ौजा, पर्यायवाची वाले सीट में ये भी है, बिड़ौजा पर्यायवाची शब्द है। नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का, इंद्र का, इंद्र का। तो कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि माने सर्प होता है। अब जो उरग माने भी सर्प है, सरीसप माने भी सर्प है, पवनाश माने भी सर्प है, सिंदूर माने हाथी होता है, ये भी पर्यायवाची वाले में है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है पौरस। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत, घी, उठ, ऊंट, त्वरित, तुरंत, तिक्त, तीका। ये उठ वाला उष्ट उष्ट करके है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है? कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। कटाक्ष। और जिन लोगों को मैंने हार्ड कॉपी में दिया है पेपर, थोड़ा सा उसमें फोटो कॉपी की उतना क्लियर नहीं है, इसलिए इसके वीडियो का पीडीएफ अच्छा है, जरूर देखें इसको। निम्नलिखित में से देशज भाषा का चयन कीजिए। डिविया, पौष्टिक, निषेध, न्याय। डिविया देशज है। 59, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक वर का अनेकार्थी है? शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी है, अनेकार्थी वाला आ गया। जो वर का अनेकार्थी है? श्रेष्ठ, वरदान। अच्छा नहीं है, देखिए गलती हो गई, नहीं आए तो नहीं पे पहले गोला मारो। वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने वरदान भी होता है, वर माने पति भी हो, सुवर्ण नहीं होता, तो ये उत्तर रहा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन किए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, भूगोल। देखिए स्वाभिमानी, लोभी, स्वार्थी ये विशेषण है, तो फिर यही बचा। ऐसे भी कर सकते हो,
जिसमें प्रस्वार्थ से स्वार्थी, स्वाभिमान से स्वाभिमानी, लोभ से लोभ ई, जहाँ प्रत्यय लगा है तो वो विशेषण बन गया संज्ञा में, तो ये भूगोल बचा। वैसे भी अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर, दूसरा अर्थ है निश्चल। राकेश पढ़ता एक ऐसा वाक्य है, साधारण वाक्य। बहुज शब्द का सही अर्थ है 63, जो बहुत बहुज्ञ, बहुज नहीं है, बहुज्ञ है ये, ऐसे ये जो बहुत जानकार हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, के लिए एक शब्द क्या है? नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी, निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 65, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर होना, डूबने से बचाना। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा पार हो जाना। क्वेश्चन नंबर 66 का, भई गति सांप छछूंदर केरी। देखिए ये लोकोक्ति है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है नोट करना, मैं नोट करते जा रहा हूं कहीं पेन में, अभी आपको डिस्कस करना है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आप लोग भी ध्यान रखना, कमेंट करिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, अभी आते हैं इस पे, मुहावरा और लोकोक्ति में। देखिए मुहावरा किसी वाक्य का हिस्सा होता है, यानी मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य होती है, एक अंतर। दूसरा, मुहावरे में ना शब्द जरूर आता है, गुजर जाना, नाक के चने चबाना, आंख में पानी पड़ना, ना शब्द आता है। तीसरा, मुहावरे में शरीर के किसी न किसी अंगों का इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, तो बेसिक अंतर ही है। सहज हास पिय की हुलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास परी पारियत है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यदि छंद वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अभी आप इसका आंसर टिक कर लीजिए, यह है घनाक्षरी है, बरबर सवैया छप्पा क्या है, और जल्दी इस पे वीडियो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा, ये 0 टेस्ट है, यानी पहला टेस्ट है, आगे से हम पढ़ाएंगे। तो इसमें यमक अलंकार है, बड़ा परंपरागत लाइन है, बार बार पूछी गई है। 69, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 72 का ए, नई कविता के प्रतिमान में रचनाकार कौन है? नई कविता के प्रतिमान 70 का लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल लक्ष्मीकांत वर्मा है। अब ये एक गद्यांश है अपठित, जिसमें से उत्तर आपको करने हैं और 5 प्रश्न आएंगे। समानता ये प्रश्न बड़े सरल होते हैं, 3-4 आप निकाल लेते हैं, लेकिन मेरी सलाह है 5 में 5 सही किए जा सकते हैं अगर आप मेरी सलाह को ध्यान में रखें। मेरी सलाह ये है कि आप पहले पैराग्राफ ना पढ़ें, पहले एक नजर सवालों पर डालें, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें। तो 2 और 3 बार पढ़ने के बाद जो उत्तर निकलते हैं वो एक बार निकल आते हैं। जैसे इसका शीर्षक तो पूछा ही जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, अभी देखते हैं। धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए? अच्छा, एक सवाल तो ये है। लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है कि समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं? एक दूसरा सवाल है। अनुच्छेद का मूल स्वर निकालना है। लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी? तो कितने सवाल है? प्रेरणा क्या है, इसका मूल स्वर क्या है, समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है, इसका क्या मतलब है, धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान किस प्रेरणा से पैदा हुए, ये सब छाड़ना। चलिए अब देखे पढ़ते हैं। समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं। यदि समस्याएं ना हो तो आदमी प्रायः अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तुतः जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। समस्याओं को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म दर्शन ज्ञान मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में है, देखो आ गया धर्म दर्शन वाला सवाल। पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे और समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करेगा उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा।
दो महत्वपूर्ण तथ्य इस वाणी है। प्रत्येक समस्या अपने आप संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा इससे विमुख होना लौकिक व पारलौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाएं और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। जीवन एक समस्या, महानता के उपाय, संघर्ष सफलता का आधार। जीवन एक संघर्ष, ये संघर्ष ही सफलता का आधार, यही इसका उत्तर है। धर्म, दर्शन, ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए? संघर्ष की प्रेरणा से, समस्या समाधान की प्रेरणा से, और ये समस्या समाधान की प्रेरणा से। लेखक का इस वाक्य से क्या आशा है? समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। जीवन स्वयं में एक समस्या है। जीवन समस्या नहीं, एक संघर्ष है। जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन का पर्याय है तो स्वीकार करना चाहिए। स्वर का मूल, अनुच्छेद का मूल स्वर क्या है? तो ये क्या नाम, निराशाजनक, प्रेरणा परक। प्रेरणा परक। लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है? लेखक ने पाठकों को समस्याओं से बचने की, नो, जीवन को जीने की नहीं, संघर्ष पथ पर विजय पाने की, सी है। तो हिंदी जीएस के आंसर आपने टिक किए। अभी मैं इसका डिस्कशन किए दे रहा हूं। मैथ रीजनिंग का आप डिस्कशन अपने से करिए, लेकिन मैं आंसर आपको बोल दूंगा। ठीक, तो पहले तो हम जीएस हिंदी को डिस्कस कर लें, उसके बाद इसके आंसर बोल, या बताओ तो सीधे आंसर बोल दें आपको, तो आप आंसर नोट कर लो, उसके बाद जीएस हिंदी के डिस्कशन पे आते हैं। ठीक, तो आंसर हम बोलते चलते हैं, आप नोट करिए। 76 का है 76 का डी, 76 का डी। 77 का सी, 77 का सी। 78 का डी, 78 का। 79 का सी, 79 का ये सी। और 80 का बी, 80 का बी। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़िए, लगाइए अच्छे से। मैथ रीजनिंग में तो आप पारंगत हैं आप लोग। 81, सारा खेल जीएस हिंदी पे अटका है, पासंग है आज की तारीख में। जो उधर थोड़ा सा कर लेगा वही बढ़िया कार्यकारी होगा। ये क्या नाम है? 81, 81 का लिखाइए बी, 81 का बी। और 82 का बी, 82 का भी बी। 83 का बी, 83 का बी। 84, थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा है, फिर भी आंसर अब 84 का भी आंसर है बी। 85 का आंसर है सी, 85 का सी। और 86 का ए, 86 का ए। 87 का ए। 88 का बी, 88 का बी। 89 का डी। 90 का डी, सॉरी 90 का डी, 90 तो ये रहा, 90 का डी। और 91, 91 का सी, 91 का ये काट दीजिए, 91 का सी। थोड़ा 92, 92 का है सी, 92 का सी। 93 का ए। और 94 का, 94 का है बी। 95 का है सी। ये रीजनिंग शुरू हो गई। और 96 का है ए, 96 का है ए। 97 का है 97, 97 का है ए। 98 का है बी।
सॉरी 97 को 30। ये वेब कैम में ये प्रॉब्लम आती है, आपको देखना सामने होता है, पेन नीचे चलाना होता है, बड़ा टिपिकल है ये। 99, 99 का डी, 99 का डी, 100 का बी, 100 का बी, 100 का बी, और 101 का डी, 101 का डी, 102 का बी, 103 का डी, 104 का सी, 105 का ए, 105 का ए, 106, 106 का सी, 106 का सी, 107 का डी, 109 का 108 सॉरी 108 का बी, 109 का डी, 110, 110 का सी, 110 का सी, 111 का भी सी, 112 डी, 113 बी, 113 बी, 114 ए, 114 ए, 115 बी, 115 बी, 116 बी, 116। अच्छा, इसको लिखना है यहाँ पे, ये सवाल समझ रहे हैं क्या? 116 ये निर्देश पढ़िए, ये यहाँ से 116 और 117 तर्क पढ़ना है और डिसाइड करना है कौन सा तर्क प्रबल तर्क होगा। ठीक, अगर केवल एक तर्क प्रबल है तो उत्तर ए है, तर्क दो प्रबल है तो बी है, ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल है तो सी है, तर्क एक और दो दोनों प्रबल है तो डी होगा। तो ऐसे ही 116 का है बी उत्तर, 117 का है बी, 118 का डी, और 119 का है ए, 119 का ए, 120, 120 का है ए, 120 का ए, 121 का सी, 121 का सी। ये तो मैं उत्तर लगा दे रहा हूँ, आप पढ़िए, अपने मैथ रीजनिंग के टीचर से डिस्कस करिए, कोई डाउट हो तो भी पूछिएगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई मैथ का बढ़िया टीचर हम डिस्कस करवा देंगे, इतना तो कर सकते हैं। 122 का बी, 122 का बी, 123 का ए, 124 का बी, 125 का बी, 126 का डी, 126 का 126 का ई। आपको करना अगर है तो मेरे टिक करने से पहले आप पॉज करके उसको जूम करके हल करिएगा, ठीक है। हम अनावश्यक समय नहीं आपका बर्बाद करना चाह रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब पे लोग करते हैं। हमारा सोचना उससे भिन्न है, बच्चे का समय बहुत कीमती है, हमारे व्यूज हमारी वॉच टाइम से आपका समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य दांव पे लगा है। हमारा तो ये सगल है, हमारा ये रोजी रोटी नहीं है, ये शौक है हमारा। 127, 127 का सी, 128 का बी, 128 का बी, 129, 129 को सी, 130 का ए, 131 का ए, 132, 132 का बी, 132 का बी, और 133 का सी, 133 का सी, 134 का है डी, ए दिस, 135 का
चलिए मैं बोलूंगा नहीं, टिक करूंगा ताकि आप पोज करके निशान लगा दें। 135 का ये रहा। 100, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। 136 का ए, 137 का डी, 138 का सी, 139 का बी, 140 का ए, 141 का बी, 141 का बी, 142, 142 पे आइए। ये यही पढ़ना है निष्कर्ष। 142 से 144 कहाँ पे, 142 से 144 ये निर्देश, ये ग्राफ है, इसको पढ़ के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, ये इसको थोड़ा स्टडी करें और तब यहाँ पे 142 पे है। 142 का है बी, 143 का है सी, 144 का है ए, 145 का है ए, 146, बहुत अच्छा सवाल है, डी, ये डायस वाला है। 147 का डी, 148 सी, 149 डी, 150 बी। तो ये सारे आंसर रहे आपके। अब चलिए अपने असली काम पे चलते हैं। असली काम शुरू होता है अब। फटाफट आइए अब जीएस पे, फटाफट। हाँ, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी थी डच। ठीक, ये आपको पता है। तो पहली कौन सी थी? पहली थी, नहीं चलेगा, पुर्तगाली, उसके बाद है डच, उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद है डेनिश, उसके बाद है फ्रेंच। समझे? पुर्तगाली, यही महत्वपूर्ण है, डिस्कशन शुरू होता है। पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश ब्रिटिश वाले, फिर आए डेनिश, फिर आए फ्रेंच। और इसमें सेकेंडरी सवाल है बच्चों। वो सवाल ये है कि डच मतलब क्या है, डच का मतलब क्या है और डेनिश का मतलब क्या है। डच का मतलब है हॉलैंड के रहने वाले लोग, हॉलैंड के रहने वाले लोगों को, या नीदरलैंड, हॉलैंड का ही एक नाम है नीदरलैंड, डच कहते थे। पुर्तगाल वालों को पुर्तगाली, और डेनिश मतलब डेनमार्क। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वर्ल्ड मैप आपको एक नजर में डालेंगे। तो ये क्रम है। क्रम एक बार फिर लिख दे रहा हूं। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच, फिर इंग्लिश लोग आए ब्रिटेन वाले, फिर डेनिश आए, और फिर फ्रेंच आए। ठीक, ये क्रम है, ध्यान रखना। कंपनियों के निर्माण का क्रम अलग है। इन विदेशी व्यापारी कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों ने जो भारत में व्यापार किया, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये, इनके आने का क्रम अलग है। ठीक, तो उनके निर्माण का जब हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। दूसरा सवाल है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ? एमपी में। ठीक है, ये जो है खजुराहो की गुफाएं किसने बनवाई थी? चंदेल वंश ने, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल बनेगा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। तीसरा सवाल, चंदेश्वर का सबसे प्रतापी राजा? विद्याधर, जो महमूद गजनवी से भी लड़ा था, विद्याधर। ठीक, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विद्याधर। सर्वाधिक, हाँ, तीसरा सवाल, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या आशय है? यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पली मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपको इस जगह मिले तो हम बताएं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये ब्लैंक पेज चाहिए। देखिए, ये एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक का होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति।
ठीक है, तो ये पहले तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, ये ब्रॉडकास्ट के मेथड है, रेडियो वेव्स के, रेडियो तरंगों के प्रसारण का एक मेथड है, तरीका है। पहला बात, ये दोनों क्या है, रेडियो तरंगों के प्रसारण के तरीके हैं इनके ब्रॉडकास्ट करने के। ये क्या है और ये क्या, अंतर क्या दोनों में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, मतलब आवृत्ति बदलेगी। ये जो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, वेरीज करती है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहता है। ये नो चेंज, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर है ऐसी, कोई तरंग है ऐसी जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, देखो दूर दूर है, ठीक, फिर पास पास ऐसी हो जाएगी। थोड़ा अंडरस्टूड रखिए, वेब कैम पे लिखना बड़ा कठिन होता है। मतलब इनकी जो लेंथ है ये थ्रू आउट द सेम रहनी चाहिए, ये सेम, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऐसे एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी फिर बदलेगी, फिर पास पास, फिर घनी हो जाएगी, ठीक। ये एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड वेरी करता है, आयाम बदलता है, आयाम चेंज होगा, बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नो चेंज। जैसे जैसे पहले तो वेव चलेगी ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 भी होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ये आयाम बदल रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लिनियर ऑलमोस्ट, इनके बीच की दूरी ये बनाने में थोड़ा नहीं बना, ये ऑलमोस्ट सब इक्वल रहेंगी। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये शॉर्ट रेंज प्रसारण में यूज होता है, छोटी दूरी के लिए। ये जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन शॉर्ट रेंज, छोटी दूरी के प्रसारण के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। एम्पलीट्यूड क्या है, लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के प्रसारण के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1500 के आसपास होगी, इनकी काफी कम होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसी एफएम रेडियो सुना है जो शहरों में कानपुर में बजता, वो यही है, शॉर्ट रेंज के लिए एफएम रेडियो, यानी जो रेडियो तरंगे हैं उनके प्रसारण का एक तरीका है पहला। एफएम का छोटी रेंज के लिए है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग रेंज के लिए है। एम्पलीट्यूड जो आयाम का मॉड्यूलेशन है, इसमें आयाम बदलता है, मतलब एएम में आयाम बदलेगा, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी बदलेगी, दूसरा पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई लेकिन आयाम नहीं बदला, यहाँ आयाम बदला लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पे, ठीक। तो बढ़िया सवाल, रेडियो ट्रांसमिशन का आपको इतनी गूढ़ जानकारी मिली। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी मध्य प्रदेश में, पता ही है, सरल सवाल। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया, शाहजहां साहब ने बनवाया। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पता ही है। कौन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, श्रीगुप्त। इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में। बायोविजन न्यूज में से किससे प्राप्त हो, जटरोफा से प्राप्त होता है और सूरजमुखी से भी प्राप्त होता है, सूरजमुखी से भी प्राप्त होता है, और एक और है कोई चीज में ध्यान नहीं आ रही है, पोंगनिया, पोंगनिया नामक कोई है पौधा, उसके बीजों से पोंग, इससे भी होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला यत्र हिंसा, तो सही है, लेकिन फायान कब आया, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय आया, गजनवी के समय आया, ठीक। शरीर के आमाशय एवं आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाले इंडोस्कोपी किसका यूज करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत बार सवाल आया बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 11वीं की फिजिक्स का चैप्टर है, प्रकाश वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरगमारीचिका भी इसी वजह से होती है, ये सवाल बहुत आता है जीएस में।
अब ध्रुवण क्या है, विवर्तन क्या है, व्यक्तीकरण क्या है, पता होना चाहिए। अब ब्लैंक पेज के लिए हम लोग फिर चलते हैं थोड़ा सा विषयांत यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शरीर के आंतरिक भागों में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर था TIR को समझना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई ये सरफेस है और अगर ऊपर माध्यम, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की किरणें ये लंब है, जैसे आती है परावर्तन वैसे हमें पता है, पर वैसी कितने चली जाती हैं। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि ये पूरा परावर्तन जो अपवर्तन में जब किरण आती है तो ये परावर्तन है। अपवर्तन में क्या होता है, जब किरण आती है तो जो है ये अविलंब से, अगर ये रेयर है, ये मीडियम डेंस है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जानी चाहिए ऐसी, चली गई, जानी चाहिए ऐसी लेकिन चली गई ऐसी। लेकिन अगर उल्टा हो, ऊपर मीडियम डेंस हो, यहाँ रेयर हो, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जैसे किरण आई, ये नॉर्मल है, तो इसको इससे जाना चाहिए था, मतलब ऐसा ऐसा चली जाएगी ऐसे। ऐसे ही एक जैसे जैसे दूर आएगी तो एक अवस्था आती है ये किरण पूरी अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है इस सतह पे, उसी माध्यम में जहां से है उसी में लौट गए। इसी को TIR कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। ये सवाल बहरहाल बहुत आता है, कंसेप्ट भी बहुत आता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में अधिक हिस्सेदारी ऊष्मीय यानी थर्मल, जो कोयला वगैरह से बनती है, न्यूक्लियर, हाइड्रो मतलब पानी से बनती है। अमजद अली खान सबूत पता ही है। टीवी कंट्रोल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। एक्चुअली 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। देखिए लक्षद्वीप और क्या नाम, मालदीव जो देश है, उससे कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी सरकार की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी लक्षद्वीप गए तो उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ की, टूरिज्म के लिए प्रमोट किया, तो उधर मालदीव को बुरा लग गया। वहां के कुछ मंत्रियों ने उस पर कमेंट किया, तो इस समय फिर हालांकि वो बैकफुट पे है, लेकिन उस समय जो मालदीव में सरकार है वो चाइना प्रो है। इससे पहले जो थी वो इंडिया के समर्थक थी, इसलिए वो थोड़ा सा दुर्बल की निरंकुशता जो कॉन्सेप्ट है उसका अनुसरण कर रहे हैं। वो धमकी ये दे रहे हैं भारत को कि चाइना को बुला लेंगे, वो अपना सैन्य बेस बनाएंगे, ये वहां कुछ हमारी सेना भी लगी हुई है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए है। कह रहे हैं यहाँ से हटाओ इसको। भारत थोड़ा प्रेशर में ये है कि अगर हम हटे तो ये चाइना तो तैयार है, चाइना आ जाएगा तो एक बड़ा दुश्मन हमारा प्रतिद्वंदी यहाँ पड़ोस में रहेगा, ठीक नहीं होगा। ऐसे ही चाइना आसपास अपने पड़ोसियों को तंग किए रहता है, सबकी जासूसी करता है। और ऐसे ही इसलिए ये 9 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप को लेकर के कोई सवाल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप मूंगा जीवों के अस्थि पंजर से बना है, पहाड़ी नीचे से नहीं है। अंडमान निकोबार माउंटेन है, ऊपर जो चोटी है उसपे आदिवास हो गया, लेकिन ये मूंगा जीवों के अस्थि पंजर है। और ऐसे ही 8 डिग्री क्या है, भारत और मिनिकॉय के बीच में है, भारत और मालदीव के बीच में 8 है, इंडिया एंड मालदीव के बीच में है। डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स से बहुत बार सवाल आया। अशोक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं। इसमें जो है क्रम बनाओ तो हर एक वंश पहले बनेगा, शिशुनाग फिर मौर्य फिर गुप्त। में क्रम बनाना हो तो पहले ये हुआ, फिर ये नागवंश को ही हरा, हर एक वंश को, नागवंश को हराकर दूसरा, तीसरा और चौथा। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने लगाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन के लिए, और इसके लिए दीवान रियासत पूछा जाता है सवाल। दीवान ए रियासत विभाग बनाया था, किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सहना ए मंडी, सहना ए
मंडी, ये दो विभाग जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। पूछे आते हैं दीवान रियासत और शहनाई मंडी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस करती है? इसका उत्तर तो वायुमंडल है। पूर्व मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब थोड़ा सा इसके लिए भी हम लोगों को चलना पड़ेगा, थोड़ा ब्लैंक फिर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी से ये क्षोभ मंडल है। अगर ये पृथ्वी है तो क्षोभ मंडल ऐसे करीब करीब होता है। ये यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ पे, और यहाँ पे 18 किलोमीटर। ये क्या, ये पोल है, ध्रुवों पे इसकी जो है, और ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा 18 किलोमीटर। यह है क्षोभ मंडल, यहाँ तक। फिर जो है दूसरा परत है हमारे वायुमंडल में, समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर तक है, समताप मंडल। फिर तीसरा जो है 80 किलोमीटर तक है, समताप मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद 360 तक ये चला जाता है मीजोस्फीयर, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। और उसके सॉरी, ये आयन मंडल। और इसके बाद फिर जो है बहिर्मंडल है। अब इनकी विशेषता क्या है? जो ये क्षोभ मंडल है, आंधी तूफान सब इसी में आते हैं। आंधी, समताप मंडल, हवाई जहाज इसमें उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक, हवाई जहाज वगैरह सब इसी में उड़ते हैं। और इसमें जो सवाल आपको बनता है वो इनके इंग्लिश टर्म में, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर। और ये कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, तब समस्या आती है, ट्रोपोस्फेयर, तब समस्या आती है। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर। आयन मंडल को ये रेडियो तरंग यहां से परावर्तित हो आयन मंडल से, आयनोस्फेयर। बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर कहते हैं। तो इंग्लिश टर्म भी इनके याद रखना थोड़े थोड़े से। और सबसे बड़ी बात है, जो मध्य मंडल है, इसकी विशेषता क्या है? बहुत जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है। और उससे पहले जो क्या नाम, ठीक। तो क्षोभ मंडल का क्रम ये समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये ऐसे इनका क्रम है। चलिए अपने मूल सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में लठवान होली बरसाना। चलिए, प्रकाश वर्ष, दूरी का है योजना आयोग के अनुसार, शहरी 2100 किलोमीटर तारा है, ठीक है। ग्रह क्या होता है? तारे की विशेषता क्या है? इनमें अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। इसका स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, याद रखना। ग्रह क्या होता है? जो तारे की परिक्रमा करता है, अपना स्वयं का ऊर्जा नहीं होता है। कोई बताएगा ऐसा ग्रह जो ग्रह भी है और स्टार भी है? आपका होमवर्क है ऐसे प्लेनेट का नाम जो प्लेनेट भी है और स्टार भी है, स्टार विद प्लेनेट। होमवर्क है आप लोगों को। ऐसा ग्रह जो तारे की विशेषताएं रखता है, कौन सा है? नक्षत्र क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार से नक्षत्र कहलाता है। उनका जो ग्रुप होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। धूमकेतु क्या? उल्का पिंड होते हैं, जैसे ये सन है, ठीक। इसके आसपास ही हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं। इसके बीच में भी छोटे छोटे कुछ स्टार घूमते रहते हैं, उन्हें हम लोग धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इससे पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, नोट कर लो, भारतीय राष्ट्र इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये जो है इंडियन नेशनल यूनियन, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ना पहले कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। यहां से और नेशनल कांग्रेस बनाने में दादा भाई नौरोजी का हाथ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नागेंद्र सिंह बने, इसके बाद भी दो लोग बन चुके हैं, बी एन राव, आर एस पाठक। बी एन राव और आर एस पाठक भी बन चुके हैं। ये जो है बहुत अच्छा सवाल है। 25वां द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ये इस्पात, स्टील या लोहा बनाने वाले दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्थापना हुई। लेकिन कभी कभी इसके अंदर सवाल ये पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुर की स्थापना किस देश की मदद से हुई, भिलाई की स्थापना किस देश की मदद से हुई, राउरकेला की स्थापना किस देश की मदद से हुई। तो नोट कर लीजिए, दुर्गापुर की स्थापना जो हो, इसकी स्टेब्लिशमेंट में यूके का योगदान है। भिलाई में यूएसएसआर, जो पहले रूस था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, या रूस कह लीजिए। और राउरकेला की स्थापना में जर्मनी का हाथ है, जर्मनी की हेल्प थी। ठीक, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है। बैरोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, एल्टीमीटर से क्या नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, पता होना चाहिए। पता करिए, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है बेटा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। एल्टीमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, अल्टीमीटर ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी नापी जाती है, घनत्व, डेंसिटी या घनत्व नापा जाता है। ठीक, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम। इसको समझ लीजिए, जैसे ये इंडिया है, ये दक्षिण पश्चिम, मतलब ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो मानसूनी हवाएं ऐसे आती हैं, तो ऐसे होती है दक्षिण पश्चिम, इसको मानसून कहा जाता है। भूगोल पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, अभी यहाँ थोड़ा सा विषयांतर होगा। माओरी जनजाति, अब इस सवाल में मेरी सलाह आपसे यह है कि ये तो न्यूजीलैंड का उत्तर हो गया, लेकिन आपका होमवर्क ये है, विश्व की कम से कम 10 जनजातियां हैं, उनको नोट्स बना ले, या हमें याद दिलाएं तो हम नोट बना के डाल देंगे। विश्व की प्रमुख शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। जिले में आपराधिक प्रशासन प्रधान डीएम होता है, एसएसपी नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। एसएसपी तो उसकी हेल्प के लिए है। डीएम का काम ही है दो, ला टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू। डीएम के दो मुख्य कार्य हैं, राजस्व को एकत्र करना और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना। इन्हीं दो कामों से डीएम के पद की स्थापना हुई थी। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण अस्थिमज्जा में है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, रेड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। थोड़ा सा चलते हैं, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को थोड़ा समझ लें। ये डब्ल्यूबीसी, ठीक। आरबीसी का काम क्या है, कार्य के रूप में क्या अंतर है इन दोनों का। इसका काम है हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन, ये कैरियर का, हीमोग्लोबिन को ले जाना, कैरियर का काम करती है। ठीक, हीमोग्लोबिन को बनाते हैं ऑक्सीजन का, O2 का कैरियर के रूप में काम करती है, सॉरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कैरियर रूप में। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है।
बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है डब्ल्यूबीसी हमें। आरबीसी का जो लाइफ है, आरबीसी का लाइफ बड़ा होता है, लगभग 120 दिन। इसका 10 या 12 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। दूसरा, हाँ, ये जो है ऑक्सीजन का कैरियर के रूप में वाहक है, ऑक्सीजन की वाहक है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है डब्ल्यूबीसी। इनकी लाइफ ज्यादा होती कम है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो बेसिक अंतर ये रहा। और चलते हैं अपने सवाल पे। बगदाद किस देश की राजधानी? इराक, बताया था इराक की है। ईरान की क्या है? तेहरान। तुर्की के क्या है? अंकारा। तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? HW है। कौन बताएगा? 10 रुपए का पेन इनाम है। तुर्की का नाम अब बदलकर कुछ और हो गया है, जल्दी से बताए कोई। ठीक, तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की का नाम बदल के अब तुर्कीये हो गया है। जब लाइव हुआ करेगा तो ये इनाम आप लोगों को मिला करेगी। तुर्कीये हो गया है तुर्की का नाम। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ऐसे ही पूछी आदमी। अब इस समय क्या प्रासंगिक है? इजराइल की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है, जो सवाल देश चर्चा में है? बेलारूस की राजधानी क्या है? ताशकंद कहाँ की राजधानी है? ऐसे सवाल बनेंगे इस परीक्षा में आपको। भारत का शेक्सपियर कालिदास को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कल मैं पे पढ़ा था। दक्षिण सही एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसका फुल फॉर्म है SAARC। 1985 में बना। भारत के आसपास के श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, इन सब का एक संगठन है। और सिलेबस में भी है आपके। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जब जिक्र होगा तो हम इस पे आपको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। IT सूचना तकनीकी संशोधन में धारा 66 ट्रांसलेटेड है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति प्रधान, उस कमेटी का जो चेयरमैन PM होता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। मुख्य पाकिस्तान कुछ है ना। इसके यूपी के पड़ोसी राज्य पता ही आपको, देखिए हरियाणा है, राजस्थान है, MP है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और NCR यानी दिल्ली भी है। अगर NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये भी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हिंदी को भी थोड़ा तेज देख लें। हिंदी में सरल सवाल है। हाँ, हिंदी में सलाह ये है, जो मेरे पन्ने हैं, नोट्स हैं, पर्यायवाची और वर्तनी वाली, उसी से सब सवाल आता है। असली परीक्षा में भी आएगा, मिला लेना आप, नहीं तो आना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सब छोड़ के इसको पढ़ो, लेकिन पहले इसको पढ़ो, उसके बाद कुछ पूरी दुनिया पढ़ो। पूरी दुनिया पढ़ी पढ़ने को, लेकिन हिंदी में पहले हमारे नोट्स पढ़ना। जो भी पन्ना मैं दे रहा हूँ, कोई देता नहीं है इन नोट्सों को, बहुत बड़ा दिल करके मैंने दिया है आपको। और उम्मीद है जो भगवान होंगे, जिनकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध होगी, वो इसका लाभ उठाएंगे। और जिनके नसीब में भटकना लिखा है, वो बेचारे भटकेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? मैं दे ही तो सकता हूँ। चुनने का विवेक तो भाई आपके पास है। आप चुनते हैं, भले बुरे में अंतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आप ही कर पाएंगे। लेकिन ये है कि पहले, और बहुत ब्रीफ है, 70 पर्यायवाची है, केवल 70 पर्यायवाची है, और आज तक उससे बाहर नहीं कभी आया। बहुत साइकोलॉजिकली डिजाइन किया है, वर्षों की मेहनत है उसमें। उसमें आप देखेंगे पर्यायवाची वाले पन्ने पे मैं वीडियो बना के उसको पढ़ दूंगा एक एक करके, ताकि वर्तनी संबंधी जो प्रॉब्लम ना हो। उसमें जैसे देवी देवताओं के एक जगह है, पशु पक्षियों के एक जगह है, पेड़ पौधों के एक जगह है, ताकि ओवरलैपिंग में गलती होती है। जैसे नदी के पर्यायवाची और गंगा के ओवरलैप करते हैं तो इकट्ठा लिख दिया। विष्णु के पर्यायवाची, राम के पर्यायवाची, कृष्ण के ओवरलैप करते हैं, एक लिख दिया, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक। बाद बाकी ये जो है छंद को लेकर के
अलंकार को लेकर के मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और सवाल भी लाऊंगा। अलंकार और समास पे हमने लंबी सूची बनाई है 60-70 एग्जाम्पल की, वही आते हैं सब। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। और ये ध्यान रखना, इतनी वनडे परीक्षाएं होती हैं, आप किसी व्याकरण को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाएंगे जैसे कोई एमए का विद्यार्थी पीएचडी का करता है। उस चक्कर में भी मत रहना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िए, फिर थोड़े एग्जाम्पल भी याद करने की कोशिश करिए। याद क्या, लिख के रखिए, बार बार पढ़िए, सही हो जाए। रचनाएं और रची, एक पेज का नोट्स है मेरे, जो लेखक और रचनाओं वाला एक पेज का नोट्स है, मैं किसी दिन छोटा सा बना दूंगा लेखक और रचनाओं पे, उसको आप लाभ उठाइए। पैराग्राफ में आप थोड़ा सा सवाल को नजर डाल लें, उसके बाद यहाँ पे आए, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो भाई तो ऐसा ही। और हिंदी के लगातार वीडियो में अभी अपलोड करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में और बेसिक कंसेप्ट के रूप में। बस केवल यही अनुरोध है आप लोगों से कि जल्दी से जल्दी इसी महीने 1000 सब्सक्राइबर अगर हो तो फिर लाइव करने लगे हम स्मार्ट बोर्ड से, तो आपकी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी है। और कंटिन्यूस अगर 1 साल मेरे साथ अब जुड़ लिए तो सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर आप लोग मांग करेंगे तो मैथ रीजनिंग का भी मैं कोई टीचर लाऊंगा, अच्छे से आपको डिस्कस कर दे। मैथ रीजनिंग मेरा विषय नहीं है, जब मेरा एकेडमिक में रहा है, मुझे समझ है में, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं इस पार्ट में ज़्यादा दक्ष हूँ क्योंकि वर्षों तक मैंने काम किया है सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी है और मुझे लगता है कहाँ पे आप सिली गलती करेंगे, सिली मिस्टेक, उससे आपको बचा सकें। जिन लोगों को मैंने हार्ड कॉपी दी है वो पेपर करके 1 दिन के लिए मेरे पास जरूर दे दें, मैं उसका अवलोकन करके आपकी गलतियां उस पर नोट डाउन कर दूंगा। और ये सारी जानकारी आपकी और हमारे बीच रहेगी, कहीं कोई लीक नहीं होगी कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने गलत, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं जानूंगा और आप जानोगे। डॉक्टर की तरह ये भी काम है, मेंटरिंग बड़ा टफ काम है, डॉक्टर वकील से छुपाया नहीं जाता। वैसे ही जो मेंटोर है इस लेवल पे टीचर के रूप में, उससे भी आप छिपाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। जितना आप खुल के बात बताएंगे हम आपको समस्या का उतना ही सरल और जल्दी से समाधान मिलेंगे। समय कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है, और कम है तो सबके लिए है। कुछ बच्चे अनावश्यक दबाव में, बहुत कम समय मिला, अरे भैया सबके लिए है। आपको छोटी सी थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन मजा आ रहा होगा, एक भी शब्द या वाक्य आपको अन्यथा नहीं लगेगा। लास्ट में बड़ी मजेदार रियल कहानी है। डॉक्टर सीवी रमन का नाम सुना है? उनका जन्मदिन 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया है। 28 फरवरी आ सकता है परीक्षा में, ठीक। उनके बारे में यह था वो बीएससी थे, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। आईएएस की परीक्षा देने जाना चाहते थे। उन दिनों ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड आपको जाना होगा। लेकिन इतने दुबले पतले थे कि जहाज में इनकी टिकट ही नहीं बनी। पहली बार जो चेकिंग होती है उसमें ये इतने दुबले पतले थे कि वो उस मानक में खड़े नहीं उतरे कि ये स्वस्थ हैं। तो बेचारे कलकत्ता में रहते थे, तो ट्रेन से कोई छोटी नौकरी कहीं लग गई थी। तो उन्हीं दिनों एक जगह आई स्टेट पीएससी की, जैसे पीसीएस होता है ऐसे बंगाल पीएससी की पीसीएस की जगह आई। तो उन्होंने सिलेबस देखा, मतलब डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम का पद से मिल सकता था। जब उसका सिलेबस देखा तो उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें थी। फिजिक्स, मैथ्स नाम मात्र को भी नहीं। फॉर्म भर दिया। परीक्षा में 1 महीने का समय था, 1 महीने। और सीवी रमन न केवल उसने चयनित थे बल्कि टॉप किया था। ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो विषय कभी नहीं पढ़े 1 महीना पढ़ के उस परीक्षा को टॉप किया। और बाद में पता ही फिजिक्स का नोबेल भी मिला। वही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे फिजिक्स लेबोरेटरी कलकत्ता पहुंची है। तो आज ही मिलते हैं दूसरे टेस्ट पेपर में, जरूर जुड़े रहिए और लगातार आप लोग इसको देखिए। टाइम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, लेकिन आप ये कतई नहीं कर सकते मैंने अनावश्यक इसमें खर्च किया है। पूरे 150 क्वेश्चन के आंसर बताए हैं और जीएस को एक्सप्लेन किया जितना मैं संभव हो सकता था। इस सीमा के जितने मेरे सीमित संसाधन है, ये वेब कैम पे काम करना आपके लिए कुछ लगना बहुत कठिन है, स्मार्ट बोर्ड पे बहुत ईजी होता है। और जल्दी ही आप लोग अगर 1000 सब्सक्राइबर करते हैं तो हम स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे और आपको बिल्कुल झकाझक सिपाही से जो छूटे वो एसआई बनेंगे। एक लाइन याद रखना, सिपाही बन जाए, मेरी शुभकामनाएं। जो सिपाही से छूटे वो एसआई बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
और यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं। दूसरे टेस्ट पेपर की तैयारी करिए, जल्दी ही मैं दूंगा इसको। टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उस पर भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।